तो आज हमने इस वीडियो में मेथड्स ऑफ लिस्ट देखने हैं। अब लिस्ट के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसलिए ना मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें ना हम देखेंगे कि ना हम आइटम्स को लिस्ट में ऐड कैसे कर सकते हैं और उसके बाद आइटम्स को लिस्ट में से रिमूव कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो लिस्ट के बाकी सारे जो मेथड्स बच जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना मैं जो पिछली एग्जांपल्स मैंने जिन वीडियोस मिली थी वही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब फ्रूट्स नाम से मैंने एक लिस्ट बना ली है और इस लिस्ट में मैं पहला एलिमेंट जो रखता हूँ एप्पल रख देता हूँ पहले। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बनाना रख देता हूँ और तीसरे नंबर पर मैं ऑरेंज लिख देता हूँ और इसके बाद फोर्थ नंबर पर मैं लिख देता हूँ मैंगो। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई है जो कि फ्रूट्स के नाम से है। अब हमारे पास जो पहला ऐड करने का फंक्शन है वो है इंसर्ट का। ये हम देखते हैं कि ना किसी लिए यूज होता है। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर किसी एलिमेंट को हमने ऐड करवाना हो तो उसके लिए मैं हम ना इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं। मैं ना आपको इंडेक्सिंग से दिखा देता हूँ। एप्पल इधर 0 इंडेक्स पर है, बनाना इधर 1 इंडेक्स पर है, ऑरेंज 2 इंडेक्स पर है और मैंगो 3 इंडेक्स पर है। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि ना हमने ऑरेंज की जगह जो कि 3rd इंडेक्स पर है उसकी जगह हमने ना इंसर्ट करवाना है मेलन को। तो मैं इधर लिखूंगा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट ब्रैकेट्स में 3 कोमा जो जो एलिमेंट हमने प्रिंट करवाना है ऐड करवाना है उसको लिख दूंगा मेलन को। और जिस इंडेक्स पर करवाना है वो 3 पहले लिख दिया। उसके बाद मैं फुल लिस्ट जो हमारे पास है उसको ना मैं प्रिंट करवा दूंगा। लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हमारे पास देख रहे हैं जैसे आप एप्पल 0 इंडेक्स पर आ गया है, बनाना 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर ऑरेंज और मेलन हमारे पास 3 इंडेक्स पर आ गया। मतलब मेलन हमारा ऐड हो गया लिस्ट में। अब ऐड करने के जो हमारे पास फंक्शंस थे उसमें पहला जो फंक्शन था हमारे पास इंसर्ट का वो हमने पढ़ लिया है। वो होता है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर अगर हमने एलिमेंट को या फिर आइटम को हमने ऐड करवाना हो तो उसके लिए इंसर्ट का होता है। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे अपेंड का फंक्शन। अपेंड हमारे लिए तब यूज होता है। अपेंड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी आइटम को हमने जब एंड में ऐड करवाना हो। उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नहीं होती। अब मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट अपेंड और जिस आइटम को मैंने अपेंड करवाना है उसका नाम मैं इधर लिखूंगा। मैं इधर लिख देता हूँ वाटरमेलन। मैंने वाटरमेलन को ना अपेंड करवाना है, लिस्ट में ऐड करवाना है और ना ये लास्ट में ऐड होगा। अब ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ पूरी लिस्ट को। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें मैंगो तक वैसे ही आया है और उसके बाद वाटरमेलन जो है वो ना लास्ट में हमारे पास ऐड हो गया है। तो अपेंड का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्सटेंड का फंक्शन। पहले दो जो फंक्शन थे इंसर्ट और अपेंड वो तो हम यूज करते हैं अगर हमें एक आइटम हमने ना लिस्ट में ऐड करवाना हो हम तब यूज करते हैं इंसर्ट का और अपेंड का। इसके बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि ना हमने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड का ऑप्शन। अब ना मैं एक दूसरी लिस्ट बना लेता हूँ जो फ्रूट 2 के नाम से बनाता हूँ। इस लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ वाटरमेलन। वाटरमेलन के बाद सेकंड एलिमेंट में लिखता हूँ इधर ग्रेप्स और थर्ड एलिमेंट में इधर लिखता हूँ मेलन। तो अब मैंने फ्रूट्स में जो कि हमारे पास पहली लिस्ट थी उसमें ना फ्रूट्स 2 को अपेंड करवाना है। पहले मैं ना इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा अब ना मैंने फ्रूट्स 2 को ऐड करवाना है। तो इसके लिए अब मैं एक्सटेंड का फंक्शन यूज करूंगा। उसके लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले जो जिस लिस्ट में ऐड करवाना है पहले उसका नाम लिखूंगा। तो हमने ना फ्रूट्स में ऐड करवाना है पहले फ्रूट्स जिस नाम से ना पहली लिस्ट है हमारी। तो फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड। उसके बाद जिस लिस्ट को ऐड करवाना है उसका नाम लिखूंगा। फ्रूट्स 2 को हमने ऐड करवाना है फ्रूट्स में। तो इधर फ्रूट्स 2 लिख दूंगा मैं। अब मैंने ये ऐड करवाई है फर्स्ट लिस्ट में। तो ना फर्स्ट लिस्ट को मैं करवा दूंगा प्रिंट।
तो मैंने फर्स्ट लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब इसको ना रन करवा कर देखते हैं हम, और ना देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट के जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो आ गए हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट थी हमारे पास फ्रूट टू के नाम से, वाटरमेलन, ग्रेप्स और मेलन, वो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट में ऐड हो गई है। तो ऐड के फंक्शन जो थे हमारे पास इतने थे। अब ये जो ऐड के फंक्शन हैं इनको मैं कट कर देता हूँ। अब हम जाते हैं रिमूव के फंक्शन, देखते हैं कि लिस्ट में ऐसे आइटम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास पहला मेथड है वो रिमूव का ही है। तो फ्रूट्स डॉट रिमूव। अब जिस आइटम को मैंने रिमूव करना है मैं ना उसका नेम लिखूंगा। मैं इधर रिमूव करना चाहता हूँ एप्पल को, तो ना मैं एप्पल लिख दूंगा। उसके बाद प्रिंट करवा दूंगा मैं लिस्ट को, फ्रूट्स नाम से जो हमारे पे लिस्ट थी उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एप्पल जो जीरो इंडेक्स पर था वो हमारे पास रिमूव हो गया है, और बाकी जो लिस्ट में आइटम्स बचे पड़े थे बनाना, ऑरेंज और मैंगो, वो हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। चले आपको ना एक और बात बता देता हूँ, अगर मैंगो के बाद भी मैं एप्पल लिख दूं, अब दो बार एप्पल्स हो गए हैं। उसके बाद मैं मेलन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से इधर एप्पल लिख देता हूँ। अब हमारे पास लिस्ट में तीन एप्पल्स हो गए हैं। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखें फिर भी इसने जो हमारे पास पहले पहला वाला जीरो इंडेक्स पर एप्पल था उसी को रिमूव किया, और बाकी जो हमारे पास एप्पल्स आ रहे थे 4 इंडेक्स पर और 6 इंडेक्स पर, वो इसने रिमूव नहीं किए। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो रिमूव का फंक्शन है वो, अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स भी होंगे एक नाम से, तो वो जो पहले आ रहा होगा आइटम सिर्फ उसको रिमूव करेगा, सब आइटम्स को रिमूव नहीं करेगा। तो अब हम सेकंड मेथड पर आ जाते हैं रिमूव करवाने के, वो है पॉप का मेथड। पॉप का मेथड हम तब यूज करते हैं जब ना हमने कोई आइटम रिमूव करवाना हो उसके इंडेक्स से, आइटम का नेम लिख कर नहीं उसके इंडेक्स से रिमूव करवाना हो। अब मैं इधर लिस्ट में करवाना चाहता हूँ 3 इंडेक्स पर, जो हमारे पास है, जो भी है 3 इंडेक्स पर उसको मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ। तो मैंने पॉप 3 लिखकर लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। पहले मैं ये जो 3 और 4 पर जो लाइन है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। और ना अब मैं आपको इंडेक्सिंग का भी बता देता हूँ। एप्पल 0 इंडेक्स पर है, बनाना 1 इंडेक्स पर है, ऑरेंज जो है वो हमारे पास 2 इंडेक्स पर है, और मैंगो जो है वो 3 इंडेक्स पर है। और बाकी जो मैंने इसमें आइटम्स लिखे थे उसको मैं ना अभी कट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, और प्रोग्राम रन करके हमारे पास जो 3 इंडेक्स पर था, जो कि था मैंगो, मैंगो रिमूव हो गया। देखिए आप हमारे पास जो आउटपुट आई है उसमें मैंगो नहीं लिखा हुआ। तो पॉप मेथड ने मैंगो रिमूव कर दिया। अब इसके बाद इधर तो मैंने पॉप में इंडेक्स दिया हुआ था 3, लेकिन अगर मैं पॉप में कुछ भी ना लिखूं और फिर इस लिस्ट को मैं प्रिंट करवाऊं, तो देखें, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ना क्लियर रहे। अब मैंने पॉप में कुछ भी इंडेक्स नहीं दिया हुआ और ना मैं फिर इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा। मैंने प्रोग्राम रन किया तो फिर भी इसने ना लास्ट वाला जो हमारे पास एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है अगर ना हम पॉप में इंडेक्स नहीं भी देंगे फिर भी ये लास्ट वाला जो है उसको आइटम को ना रिमूव कर देगा। तो चलें, हमारे पास पॉप का मेथड भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पर जो हमारे पास है क्लियर का मेथड। अब ना मैं सिर्फ एक एक आइटम को रिमूव कर रहा था, लेकिन अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ गई है कि ना हमने ना आइटम्स लिस्ट के जो सब आइटम्स हैं उन सबको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर का। अब मैं फ्रूट्स जिस नाम से लिस्ट है फ्रूट्स डॉट क्लियर लिख दूंगा सिर्फ, और उसके बाद जो मेरे पास लिस्ट है उसको मैंने प्रिंट करवा के आपको प्रोग्राम रन करवा के दिखा देता हूँ। तो देखें हमारे पास जो लिस्ट आई है वो बिल्कुल एम्प्टी आई है, उसमें कोई भी आइटम नहीं लिखा हुआ। इसकी ना अब हम लेंथ चेक करके देख लेते हैं कि इसकी ना क्या लेंथ आती है। हमने ना आइटम जो लिस्ट को है वो क्लियर कर दिया। अब मैंने इसकी लेंथ चेक किया और प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें हमारे पास ना जीरो लेंथ आई है। जीरो लेंथ का मतलब है कि ना लिस्ट में हमारे पास एक भी आइटम नहीं है। तो अब रिमूव लिस्ट में से आइटम्स रिमूव करने का लास्ट और फोर्थ मेथड जो है अब हम वो देखते हैं, जो कि है डेल का मेथड। डेल का मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें फुल लिस्ट ही डिलीट करनी हो। इसको अब फ्रूट्स डॉट डेल नहीं कर सकते क्योंकि ये एरर शो कर देगा। इसको लिखने का तरीका है डेल, सॉरी, डी एल डेल, और उसके बाद डेल फ्रूट्स लिस्ट का जो नेम है जो कि फ्रूट्स नेम था, डेल फ्रूट्स। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा
तो ना ये हमारे पास एरर देगा, क्योंकि लिस्ट तो डल हो चुकी है। अब मैंने देखे इसको प्रिंट करवाया और ये नेम एरर दे रहा है, कह रहा है कि फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि भाई फ्रूट्स नेम की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, तो फिर आपने इसको प्रिंट करवाया। तो ये हमारे पास था लास्ट मेथड। अब लिस्ट में ऐड करने के मेथड्स और एलिमेंट्स को रिमूव करने के मेथड्स तो हो गए हैं। अब बाकी जो मेथड्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।